शीशे टूटे हुए हैं। ये पूरा आप तस्वीर से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह रही होगी। पत्थर जो है पड़े हुए हैं, कैरेट जो है ये देखिए कैरेट पड़ी हुई है, इसमें जो शीशे की बोतलें होती हैं वो बोतलें हैं और जलने का स्मेल है इसमें। फायरिंग हो रही थी? हाँ, फायरिंग हो रही थी जब हम मौजूद थे यहाँ पे। अच्छा। पहाड़ के ऊपर से हो रही थी। किधर साइड से? दाएं साइड से। दाएं साइड माने? इधर की साइड से सीधा। इधर की साइड? हाँ, 8:30 तो बजे। बहुत एकदम डर लग रहा था? डर तो लग ही रहा था। पहाड़ के ऊपर से जब गोली चल रही है तो। कितनी देर तक गोली चली? कम से कम भी 1-1.5 घंटा तक रहा है। हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसका एक वक्त के लिए जो एपी सेंटर बना वो नल्हड़ महादेव का मंदिर है। अंदर वो मंदिर परिसर है। अभी यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हो गई हैं और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। एक कंपनी पूरी तैनात है और सुरक्षा की जा रही है। लेकिन कल जब हुआ हिंसा तो पता चला कि जब पूरे इलाकों में हिंसा होते हुए लोग फिर इधर भाग कर आए और उसके बाद पहाड़ियों से जो है फायरिंग हो रही थी, पहाड़ की तरफ से गोली आ रही थी, इस तरह की खबरें आई। और मंदिर में कई लोगों के शेल्टर होने की, कई लोगों के छिपे होने की बात हुई कि लोग जान बचाकर यहाँ छिपे हैं। इवन सरकार की तरफ से बयान आया और ये तक कह दिया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करेंगे। पूरा अंदर आकर के इलाका है नूह में। उसके बाद आप देखेंगे तो एंड है, क्योंकि इसके बाद अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जो है एक भाई साहब हमको मिले, ये कल यहाँ फंसे हुए थे। क्या नाम है? नाम मेरा विजय है, हलवाई का काम करते हैं। हाँ। तो परसों रात को आए थे हम यहाँ पे। अच्छा। कल जब शाम को फारिग हो गए 4-5 बजे, उसके बाद में सारी पब्लिक वापसी भक्त के आगे रास्ता बंद कर दिए। उसके बाद मिलिट्री आ गई है। उसके बाद 8-8:30 बजे हमें यहाँ से निकाला गया। पैदल गए हम यहाँ से नूह। अब लेने के लिए मोटरसाइकिल और उससे आए हैं। तो फायरिंग हो रही थी? हाँ, फायरिंग हो रही थी जब हम मौजूद थे यहाँ पे। अच्छा। पहाड़ के ऊपर से हो रही थी। किधर साइड से? दाएं साइड से। दाएं साइड माने? इधर की साइड से सीधा। इधर की साइड? इधर की साइड से फायरिंग हो रही थी? हाँ, और उस टाइम पे अपने पुलिस वालों ने भी फायरिंग करी है जवाबदारी में। बहुत गोलीबार चली है। बहुत पब्लिक थी, कम से कम 2000 आदमी फंसे हुए थे यहाँ पे। 2000 लोग थे? 2000 लोग थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, रात को पुलिस वालों ने निकाला 8:30 बजे। तो आयोजन क्या था? मतलब आप भोजन किस लिए बना रहे थे? ये आए थे ना बजरंग दल वाले ने कहा सोमवार का जो भंडारा होता है उसका भोजन बना रहे थे। अच्छा। फिर जब ये लोग यहाँ चले गए अपना गाना बजाना बजाते हुए, हाँ। उसके बाद ये लोग कितने बजे वापस आए? नहीं, आए तो ये करीब 1-1.5 बजे हैं यहाँ पे। हाँ। फिर यहाँ से वापसी गए तब हुआ इनका, रास्ते में कहाँ हुआ। हाँ, फिर वापस से भक्के आए? भक्के आ गए। लेडीज बच्चे भी बहुत थे, सारे मंदिर के अंदर जमा हो गए। गेट बंद कर दिया? हाँ, गेट बंद कर दिया, अंदर का भी बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थी यहाँ, गाड़ी वाड़ी ये जल रही थी बहुत सारी। हम तो अंदर ही खाना बनाने में लगे हुए थे उस टाइम। अच्छा। फिर कैसे पता चला कि ये इतना हो गया है? ये जब पब्लिक भग भग के आ रही थी तो बता रहे थे हाँ। भाई ऐसा हो गया, वहाँ पे गाड़ी जला दी, वहाँ ऐसा हो गया। तो पुलिस वाले आ गए, जब जाके नहीं हमें बाहर निकाला था उन्होंने। अच्छा। हाँ, 8:30 तो बजे। बहुत एकदम डर लग रहा था? डर तो लग ही रहा था। पहाड़ के ऊपर से जब गोली चल रही है तो। कितनी देर तक गोली चली? कम से कम भी 1-1.5 घंटा तक रहा है। अच्छा। हाँ, कुछ पहाड़ में भी दिखाई दे रहे थे लोग बाग। दिख रहे थे? हाँ, दिख रहे थे। फिर पुलिस वालों ने भी यहाँ से गोली चलाई नीचे से। हाँ। पुलिस आ गई थी? हाँ, पुलिस आ गई थी, थोड़ी लेट आई थी। कितनी देर बाद आई पुलिस? पुलिस बाजार का माहौल नु कह रहे थे, बाजार का माहौल संभाल रहे हैं, बाजार में ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, उधर ज़्यादा आगजनी। तो उसके बाद में आई थी, 1.5-2 घंटा लेट आई थी यहाँ पे। अच्छा। पब्लिक बहुत डरी हुई थी यहाँ पे। डरी हुई? हाँ, लेडीज ज़्यादा थी यहाँ पे। अच्छा, औरतें ज़्यादा? औरत ज़्यादा। बच्चे भी? बच्चे भी थे, आदमी भी थे। 2,000 आदमी थे तो 1000 लेडीज होंगी तो 500 बच्चे होंगे। कोई निकल नहीं पा रहा था? कोई निकल नहीं पा रहा। यहाँ आगे थोड़ी चल के ही नाका लगा दिया है। किसने नाका लगा दिया? ये खड़े थे गाँव के मोमडन कंट्री के जो उपद्रवी थे जो? हाँ, जो खिलाफ पार्टी के है, जो आपस में लड़ाई और झगड़ा करे। हाँ। उन्होंने आगे रास्ता बंद कर दिया, गाड़ी जला दी रोड तो पर। इधर से भी लोगों ने कुछ किया? उर्ली साइड का तो पता नहीं लगा, बाकी दूर से देख रहे थे, धुआं ही धुआं हुआ पड़ा सारे बाजार में भी, यहाँ रास्ते में भी। ये देखा था मैंने। आप भी थे यहाँ पे? हाँ, हम भी थे यहाँ पे। आप भी यही काम? हाँ, हलवाई का काम करते हैं हम, खाना बनाने का। खाना बना रहे थे कल। हाँ। जब हुआ था ये परसों का आए, परसों शाम को आए थे। अच्छा। 23 तारीख को। तो पुलिस ने आप लोगों को कब निकाला? शाम को निकाला था। रात तक मामला शांत हो हाँ, गया था? शांत हो गया था, 7 बजे करीब निकाले थे। अच्छा। उससे पहले क्या माहौल था यहाँ का?
माहौल तो सर ऐसा था, यहाँ पे पब्लिक डरी हुई थी बिल्कुल, साइडों से गोली चल रही थी पहाड़ों में के भी। हाँ। और यहाँ से जब पुलिस आई है, जब जाके उन्होंने यहाँ से फायरिंग हुई है, जब जाके इधर किस इधर से दोनों तीनों तरफ से चल रही थी। यहाँ कैसे कोई आ सकता है, मतलब कि ऊपर से आ जाते हैं ना, पीछे गांव है, गांव से आगे होंगे, इधर उधर से बहुत डरा हुआ माहौल। यहाँ से चढ़ जाएंगे ना, ये रास्ता है ये। अच्छा। यहाँ से चढ़ जाते हैं पहाड़ों पर, कहीं से भी आ सकते हैं चारों तरफ से। सारा ये नल्लड़ गांव से घिरा हुआ है जी पहाड़। क्या फिर कैसा वो था? सर उस टाइम तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, डर के मारे हालत ख़राब थी पब्लिक के यहाँ पर। कहीं 2 से 2,500 आदमी थे यहाँ पर। हाँ। सब डरे हुए थे, बच्चे, लेडीज, रोवर आट मच रहा था इसमें। तो बहुत बुरा हालत थे कल। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट एक आध को लगी भी थी चोट, शायद एक आध के गोली भी माथे से टच होके निकली है। अच्छा। सिर माथे फूट गए थे यहाँ पर। पंडित जी लोग यहाँ पे जो है वो सब सेफ थे बाकी। सबसे क्या हुआ था? मगर कल जब पानी की व्यवस्था खत्म हो गई, रास्ता था नहीं, तो पानी जो ड्रामों में भरा था बर्तन वर्तन धोने के लिए, उसी पानी को पी रहे थे कल। अच्छा। ये स्थिति हो गई? हाँ, गाड़ी जली हुई थी रास्ते में, रास्ता बंद थे सारे, तो पानी है नहीं। अब इतनी पब्लिक को पानी कहाँ से? आज ड्रामों में जो पानी भरा था बर्तन धोने के लिए, उसी को पी रहे थे। मतलब टोटल 3-4 घंटे एकदम हॉस्टाइल सिचुएशन थी एकदम से। बिल्कुल बंद था 3-4 घंटे के लिए, कोई बाहर आना। पुलिस भी देर से पहुंची? हाँ, पुलिस थोड़ी लेट आई। बाकी बता रहे थे कि बाजार की स्थिति ज़्यादा खराब है, तो इसलिए बाजार में लगी हुई थी पुलिस। आप यहाँ आसपास के गांव के हैं? हाँ, मैं नूह से हूँ सर। नूह से। क्या डेमोग्राफी है आसपास, क्या किस तरह से लोग हैं, किस तरह की आबादी है? आबादी सर हमारा आपस का भाईचारा बहुत अच्छा है। मेवात में ऐसा कोई, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा हो। अब ये सर बाहर के तत्व आते हैं, ये सर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ बहुत शांति प्रिय वातावरण है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक रहते हैं। हाँ। ऐसा कोई, हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक नहीं देखा जी कोई लड़ाई झगड़ा। लेकिन बस थोड़े से हो जाती है गलतफहमी इंसान से। मोनू मानेसर को लेकर के क्या चर्चा थी? हाँ सर, ये सारा जो इस लड़ाई की जड़ है वो मोनू मानेसर ही बताया जा रहा है कि उन्होंने मतलब भाई उनके जो उन्होंने पहले काम करा था उससे मतलब पब्लिक पहले ही जी घबराए हुए थे यहाँ पे। तो ये था जी थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। मैनू दीपक, आप जो है आप लोगों को क्या पता चला था? जी हमको कुछ नहीं, बस ऐसे ही पता पड़ा था। मतलब मेरा छोटा भाई था जी, वो भी इसमें था मौके पर। तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया भाई यहाँ पे खेड़ा मोड़ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, ये वो है। तो हमने कहा तू अपने आजा घर पे। तो ये थोड़ा उसको बताया। तो उसके बाद में सर वहाँ पुलिस पहुँच गई। तो उसने मोनू मानेसर को लेकर क्या चर्चा थी? मोनू मानेसर को सर वो आप ज़्यादा जानते हो जी, छोड़ो उसको। नहीं, मतलब उसने वीडियो जारी किया 2 दिन पहले। हाँ सर, उसने कहा मैं बात मारा हूँ, तो उससे वजह से थोड़ा सा वातावरण गर्म हो गया सर। ठीक है। फिर सर कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो शोभा यात्रा निकल रही है यहाँ से, झिरका की तरफ जा रहे थे वो, झिर मंदिर के लिए। अच्छा, ये तो शोभा यात्रा में लोगों के पास हथियार थे? नहीं सर, ऐसा तो हमने देखा नहीं। तो कुछ तस्वीरों में से दिखा कुछ लोगों के पास गन थी, या फिर इस तरीके के 1-2 लोगों के हाथ में दिखा था। तो आप लोग उसको देख पाए थे? नहीं सर, कोई मतलब बहुत से बता रहे थे कि मतलब भाई अगर बजरंग दल वाले के पास कोई हथियार था तो वो यहाँ पर पुलिस वालों ने उसको यहीं रखवा लिया था। अच्छा, रखवा लिया। हाँ, शोभा यात्रा में उनको नहीं ले जाने दिया था। अच्छा। तो और उधर से जो गोली चल रही थी उनके पास हथियार कहाँ से आए, मतलब कुछ आइडिया आपको? मुझे नहीं पता इस बात का सर। उसका जानकारी? इस बात सर मुझे कुछ अगर इस तरह से गोली चली, इसका मतलब है इलीगल वेपन यहाँ आसपास के लोगों के पास है। हाँ सर, कुछ शरारती तत्व होते हैं सर, वो हर उसमें होते हैं सर, वही करवाते हैं इन कामों को। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपस में भाईचारा हमारा शुरू से ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, हम ये कहें अपने। काफ़ी नुकसान हुआ है आसपास के इलाके? हाँ सर, ये नुकसान थोड़ा सा माल का नुकसान हुआ है। जान वान जाने की ऐसी कोई खबर ऐसी नहीं आई, कोई पक्की इन्फॉर्मेशन कि भाई इतनी जान गई हैं। लेकिन थोड़ा सा भाई ये गाड़ी वाड़ी, प्रशासन की चूक लगती है कहीं ना कहीं? हाँ सर, ये प्रशासन का चूक यहाँ पे बहुत तगड़ी दिखाई गई है। कि उसमें क्या है, क्योंकि ये झगड़ा हुआ करीब 1 बजे हुआ था, और यहाँ पर ये अब हमारे जो टीम आई है, फोर्स आई है, वो शाम को 6 बजे आई है जी। अब बताओ, 6 घंटे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि लोकल पुलिस थी, उससे इतना समझता नहीं है जी मैटर। तो ये है थोड़ा जी। ये सिचुएशन यहाँ की है, और ये सिचुएशन बनी क्यों है हम जो है अभी गाड़ी से चलते हुए दिखाते हैं आपको कि
सीक्वेंस को समझिए आप। ये एक पतला सा रास्ता है जो नूह शहर की तरफ से आता है और उसके बाद मंदिर है और मंदिर के बाद एक डेड एंड है क्योंकि पहाड़ी आ जाती है। उसके बाद आप अब इस रास्ते पे आपको मैं हिंसा के निशान दिखाता हूँ कि आगे किस तरीके की हिंसा हुई है, क्योंकि जब शहर में हिंसा हुई तो वो जुलूस जो है वापस आना शुरू हुआ क्योंकि उनको घेर करके मारा गया, पथराव हुआ उनके ऊपर। तो फिर लोग यहाँ आकर के छिपने की कोशिश की, शेल्टर लेके यहाँ जान बचाएं। तो जो वो भीड़ था, जो उपद्रवियों का, जो वो यहाँ तक आता है और अटैक करता है और फिर गोली चलने की तस्वीरें और तमाम चीज़ें आती हैं। तो अब हम आगे आपको इसी रास्ते पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ के स्थिति क्या है, क्योंकि जो एविडेंस है वहाँ पे जो मिले वो समझ में आता है कि कुछ ऐसा था कि हाँ प्लानिंग थी पहले से, मतलब जो देख करके समझ में आता है कि ये एक तरीके से प्री प्लान तरीके से किया गया है। जिस तरीके की आगे कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं और जिस तरीके की और सब चीज़ें हैं, तो मोनू मानेसर का वो वीडियो जिसने ट्रिक किया और उसके बाद जो यहाँ आसपास के लोगों ने हिंसा की, वो सारी गवाही अब आपको ये सड़क बताएगी। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको हिंसा के निशान और ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ लोग रहते हैं सामान्य, उस छोटे से एक परिवार है। उसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ पे भी शीशे टूटे हुए और गाड़ी के जलाने के निशान हैं। यहाँ गाड़ी जलाई गई है। ये जब वापस वो लोग वापस विश्व हिंदू परिषद वाले लोग जब वापस हिंसा वहाँ हुई और उसके बाद यहाँ मंदिर में शेल्टर लेने के लिए वापस आने लगे तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियों के जलने के निशान दिखेंगे, आपको पत्थर के निशान दिखेंगे, शीशे टूटे हुए हैं। ये पूरा आप तस्वीर से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह रही होगी। कुछ लोग हैं इधर आसपास के जो आकर के चीज़ों को देख रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वाकई बहुत भयावह थी, बहुत ज़्यादा, मतलब वो कल्पना से परे था। क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई वो देखिए ईंट यहाँ टूटी पड़ी है। रोकना ज़रा गाड़ी ड्राइवर साहब। इधर जो है हमें एक चीज़ दिखती है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे पत्थर जो है पड़े हुए हैं, कैरेट जो है ये देखिए कैरेट पड़ी हुई है, इसमें जो शीशे की बोतलें होती हैं वो बोतलें हैं और जलने का स्मेल है इसमें। इस तरीके से मतलब शीशे की बोतलें लाई गई, यहाँ शीशे मारे गए हैं, तोड़ फोड़ भयानक तरीके से हुई है और ये ईंटें पड़ी हुई हैं इधर आसपास। इस सड़क के आसपास आपको और चीज़ें दिखाऊं तो हर जगह एक तरीके से कुछ न कुछ टूटने फूटने के निशान है। ये बोतलें हैं, देखिए ये बोतलें ला करके चलाई गई हैं। इस तरीके से हिंसा की गई और यही एक पतली सड़क है उस मंदिर तक जाने की। इस वजह से एक तरीके से वो फंस गए। अभी हम और आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि हिंसा एक क्या होता है कि जैसे किसी इलाके में फंसा लिया जाए और उस इलाके में घेर करके लड़ाई हो रही हो, उस तरीके की लड़ाई हुई है। आगे भी कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ इस चौक पे भी गाड़ी जलाई गई थी, ये तस्वीर दिख रही है। यही एक रास्ता है जो मंदिर तक जाता है और सामने मंदिर के पीछे पहाड़ है, तो पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं। जिसको भी आना होगा वो आगे ही आएगा। तो इस तरीके से और पूरे शहर में जो नूह का शहर कस्बाई इलाका है वहाँ पे भी हिंसा हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल थी। अभी तो हम यहाँ चल ले रहे हैं, गाड़ियाँ चल जा रही हैं, लेकिन कल जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थी। यहाँ पे आना तक मुश्किल था। जगह जगह पर ऐसे ही टायर जलने के निशान हैं। इस तरफ देखिए आबादी नहीं, तो इसका मतलब है जो भीड़ आई थी वो भीड़ बाहर से आसपास के दूसरी जगहों से आई होगी। ये आबादी वाला इलाका नहीं, यहाँ इक्का दुक्का घर ही है। हमने एक परिवार से यहाँ बातचीत की थी, उसकी भी बातचीत आपको इसी लल्लन टॉप पे देखने को मिलेगी। अब ये चौराहे देखिए, इधर दुकानों पे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आगे कुछ दुकानें हैं जिनमें नुकसान भी पहुँचाया गया है। ये शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी चीज़ें सामान्य हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेन जो हिंसा थी वो वहीं उस इलाके में, एक तो सड़क पे जो शहर में हुई और उसके बाद जब वो भाग करके मंदिर में छिपने के लिए विश्व हिंदू परिषद वाले आए,
बेसिकली वो यात्रा शुरू उसी मंदिर से हुई थी और वहाँ से कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए श्रृंगार मंदिर एक है वहाँ पे ख़त्म होनी थी, लेकिन यात्रा जो है 10-15 मिनट ही शुरू हुई होगी, यहाँ से निकल के चौराहे तक पहुँची थी सड़क तक, और उसके बाद ही हिंसा हो गई। देखिए, हिंसा की जो सबसे बड़ी वजह है, जो एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है, जो चाहे वो हिंदू तबका हो चाहे मुस्लिम तबका हो, हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो यही कह रहा है कि मोनू मानेसर के वीडियो की वजह से हिंसा हुई। अगर मोनू मानेसर का वो वीडियो, वो चैलेंज करता हुआ वीडियो कि मैं नू आऊँगा, वो वीडियो ना आया होता तो शायद इस तरह की हिंसा ना होती। लेकिन उसके बाद, उस वीडियो के आ जाने के बाद भी हिंसा होना अपने आप में अक्षम अपराध है और पुलिस को उसको टैकल करना चाहिए कि आखिर एक समुदाय दूसरे समुदाय की जान का प्यासा कैसे हो सकता है। सब इंसान हैं, इंसानी जिस्म है, एक ही तरह का खून है, लेकिन जब वैमनस्यता बढ़ती है और उसका नतीजा जो है नूह ने झेला है, देखा है। हम नूह के अलग अलग इलाकों तक जाते रहेंगे, हर पक्ष हर तबके की आवाज़ लाने की पूरी कोशिश रहेगी। आपको ये ललन टॉप का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव और मेरे साथ जो कैमरे पे हैं उनका नाम है करमजीत, और करम आपके लिए सारी वीडियो दिखा रहे हैं। और आप इस वीडियो पे हम ख़त्म करते हैं। आपको समझना होगा, देखना होगा कि आखिर चीज़ें इतनी बदतर हुई कैसे। शुक्रिया।